दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब के अंदर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बहुत देर पहले वीडियो डाली थी, तो आज से फिर हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का। तो इसके अंदर हम पूरा इकोनॉमिक्स को आपको समझाएंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स की जो वेरिफिकेशन है, जैसे माइक्रो मैक्रो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो सिर्फ बेसिक इकोनॉमिक्स के ऊपर ही रहने वाला है। इकोनॉमिक्स की शुरुआत कैसे हुई, इकोनॉमिक्स का बेसिक मीनिंग क्या है, उसी की आज के दिन हम बात करेंगे। और ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, जिससे कि आपको इकोनॉमिक्स के अंदर जो डाउट क्रिएट होता है कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट कैसे स्टार्ट हुआ या इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, वो चीज आज क्लियर आपकी हो जाएगी। तो करते हैं स्टार्ट आज के अपने इस टॉपिक से। तो दोस्तों, जैसे कि इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, तो इकोनॉमिक्स को समझाने से पहले मैं एक छोटे से बेसिक एग्जांपल की बात करूंगा, रिसोर्सेज की। ठीक है, तो एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे इसको। तो हमारे पास जैसे मान लो कि 3000 रिसोर्स है, तो ये 3000 रिसोर्सेज है हमारे पास। अब अगर रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्स होता है एनीथिंग कैन बी यूटिलाइज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। रिसोर्सेज वो चीज जिससे कि हमारी जो ह्यूमंस की जरूरत है वो पूरी की जा सके, उसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज। तो जैसे कि हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है, दैट मीन्स लिमिटेड है। और लिमिटेड रिसोर्सेज को हम इस हिसाब से यूटिलाइज करते हैं जिससे कि हमारी ज्यादा से ज्यादा वांट्स सेटिस्फाई हो। वांट्स जो नीड्स होते हैं, हमारे जो डिजायर्स होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा उनकी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो ये जो मैंने एक एग्जांपल की बात करी थी, 3000 जो रिसोर्सेज थे, इस रिसोर्सेज को मेरे को यूटिलाइज करना है ड्यूरिंग 1 मंथ। एक मंथ तक मैं इस 3000 का यूज कहां कहां कर सकता हूं, मैं अपनी नीड के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो मेरी बहुत सारी नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा दूंगा। जैसे मेरे को मूवी देखनी है तो मूवी के लिए भी रिसोर्सेज का यूज करूंगा। ठीक है, जैसे मोबाइल रिचार्ज करना है पर मंथ का, तो उसके लिए भी रिसोर्सेज का यूज करूंगा। तो ये जो 3000 है, ये मेरे पास है लिमिटेड रिसोर्स। ये मेरे पास एक रिसोर्स है और वो भी क्या है, लिमिटेड। और इस लिमिटेड रिसोर्सेज को ह्यूमन इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता है, इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। और उससे जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है वो मैक्सिमाइज होगी। ठीक है, वांट सेटिस्फेक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये एक बेसिक एग्जांपल से मैंने आपको इकोनॉमिक्स समझाया। दैट मींस कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं उनको कैसे हमें मैनेज करना होता है। तो मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, वही चीज हमें क्या सिखाती है, इकोनॉमिक्स सिखाती है। तो अब इसका एक एक्चुअल डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं कि बेसिकली इकोनॉमिक्स है क्या। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारे रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, जिसको हम स्केयर रिसोर्सेज भी बोलते हैं। ठीक है, स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। इन रिसोर्सेज का हम एलोकेशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से करना है टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने अपने बेस में इसको डिफरेंटली डिफाइन किया हुआ है। तो एक्चुअल में इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाती है, रिसोर्सेज को मैनेज करना, और उसको इस हिसाब से मैनेज करेंगे जिससे कि हमारी ज्यादा से ज्यादा जरूरतें क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक्स की शुरुआत है ये ड्यूरिंग 1776 में हुई थी। और जिन्होंने शुरुआत की थी उनका नाम है एडम स्मिथ, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक का शॉर्ट में ही नाम लिखूंगा, वेल्थ ऑफ नेशन। ऐसे तो बहुत बड़ा नाम है इस इन इकोनॉमिक्स जो बुक्स लिखी है उसका बहुत बड़ा नाम है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर टू कॉज द वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने क्या बोला था कि जो गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस किए जाएंगे, उस गुड्स एंड सर्विसेज को सोल्ड करके, चाहे डोमेस्टिक मार्केट में या फॉरेन मार्केट में, उससे जो अर्निंग होगी दैट इज द वेल्थ, और इकोनॉमिक्स उसी की स्टडी करेगा। तो यहां पे भी इन्होंने बात करी थी कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको इस हिसाब से यूटिलाइज करेंगे जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। यही चीज हमें क्या सिखाती है, इकोनॉमिक्स सिखाती है। ठीक है, तो 1776 में इन्होंने एक बुक राइट करी थी, वेल्थ ऑफ नेशन, जिस बुक का पूरा नाम मैंने बताया आपको, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर टू कॉज द वेल्थ ऑफ नेशन, ड्यूरिंग 1776। और इन्होंने एक इकोनॉमिक्स हमें सब्जेक्ट दिया, एक इकोनॉमिक्स को वेल डिफाइंड शेप दी। इससे पहले भी इकोनॉमिक्स हुआ करती थी, लेकिन उसको हम बोलते थे पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, पॉलिटिकल इकोनॉमी। और इन्होंने 1776 में पॉलिटिकल इकोनॉमी को इकोनॉमिक्स बनाया, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र। ठीक है, और क्लास 12 के अकॉर्डिंग जो हमारा इकोनॉमिक्स है, इसको 2 पार्ट में उन्होंने वेरिफिकेट किया हुआ है।
एक है माइक्रो और एक है मैक्रो, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसको हिंदी में समष्टि और व्यष्टि भी बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इससे पहले मैं अभी एक इकोनॉमिक्स की वेल डिफाइंड डेफिनेशन आपके सामने लिखता हूं, तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज, arising out the fact that our resources are scarce in relation to our needs and wants, and scarce resources have alternative uses also, ठीक है। देखो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करता है, इकोनॉमिक इश्यूज की। इकोनॉमिक इश्यूज दैट मीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, और हमारी इकोनॉमी के अंदर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इज ए मेजर प्रॉब्लम, पॉवर्टी इज ए मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। बट हम इकोनॉमिक्स के अंदर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। जैसे सपोज करो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो भी तो हमारे लिए प्रॉब्लम ही है। हमारे पास बस नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, वो भी हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है। मींस कि जहां पे भी हमें मनी के रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो दैट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन जो हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, जो हर एक कंट्री की इकोनॉमी जूझती है उस प्रॉब्लम से, तो उनकी स्टडी करता है इकोनॉमिक्स। दैट मींस व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ठीक है, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, क्या अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, या मिडिल क्लास के लिए, ठीक है। तो जब भी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसके अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात की जाती है, और वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। जैसे हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, जैसे हम मार्कर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज अ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, एनीथिंग कैन बी यूटिलाइज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, कि जो ह्यूमन की जरूरतों को पूरा करता है वो चीज हमारा क्या है, रिसोर्स है। और रिसोर्सेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, संसाधन, ठीक है। तो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो हैं लिमिटेड होने के साथ साथ उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज से जब हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं या कोई चीज बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे सामने यही चीज आती है कि हम क्या चीज बनाएं। मैं इस मार्कर से इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखूं या दूसरे व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखूं, तो ये मेरे पास एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अगर मेरे को इस मार्कर को बनाने की बात आए तो मैं इसको कैसे बनाऊं, मशीन से बनाऊं या लेबर का यूज करके बनाऊं। ये मार्कर मैं टीचर्स के लिए बनाऊं कि स्टूडेंट्स के लिए बनाऊं। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस ये चीज है, ये मार्कर टीचर के लिए बनाना है या स्टूडेंट्स के लिए बनाना है, वो बात करेगा फॉर होम टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, इस मार्कर को कैसे बनाऊं, मैं हाथों का यूज करके बनाऊं कि मशीन का यूज करके बनाऊं। व्हाट टू प्रोड्यूस, ये मार्कर क्या मार्कर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, मेन प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक्स के अंदर, इन प्रॉब्लम्स की स्टडी करता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इसका आगे जो आंसर है कि हमें क्या गुड्स प्रोड्यूस करना है, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स के हिसाब से हम वो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो वो हम आगे जब टॉपिक आएगा पीपीसी का, उसके अंदर इनके सोल्यूशन देखेंगे, क्योंकि डिफरेंट इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट वे से हमें गुड्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इधर इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो राइजिंग आउट द फैक्ट दैट आवर रिसोर्सेज, देखो रिसोर्सेज दैट इज द संसाधन। तो जो हमारे इकोनॉमिक इश्यूज हैं, ठीक है, वो किसके रिलेशन में, हमारे रिसोर्सेज के रिलेशन में। क्यों, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज स्केयर है, स्केयर दैट मींस लिमिटेड है, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज की जब हमें जरूरत पड़ती है तब वो रिसोर्सेज की शॉर्टेज होती है, ठीक है। जैसे सपोज करो सर्दी का मौसम है, ठीक है, तो हमें फैन की जरूरत नहीं पड़ती है, फैन एक रिसोर्स है। तो सर्दी के मौसम में अगर हमें फैन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो क्या वो हमारे लिए लिमिटेड रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है। जब हमें जरूरत पड़ती है तब वो रिसोर्सेज की शॉर्टेज होती है। जैसे लेट्स से एक एग्जांपल है, आज का जो दिन है, आज टमाटर के प्राइस 100 रुपीज है, उसके ऊपर थोड़ा मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। तो देखो उस टमाटर की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसी कारण से उसके प्राइस बढ़ा दिए गए, क्योंकि सप्लाई कम है, ठीक है। तो यहां पे जो हमारे रिसोर्सेज है वो स्केयर्स है, स्केयर होने के साथ साथ
उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे एक बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड के ऊपर मैं चाहूं तो पढ़ा भी सकता हूं। अगर इस बोर्ड का यूटिलाइज मैं कहीं पे टेबल बनाने के लिए भी कर सकता हूं, ठीक है। इस बोर्ड का यूज मैं खिड़की के लिए भी कर सकता हूं, इस बोर्ड का यूज मैं डोर लगाने के लिए भी कर सकता हूं। मींस कि इस बोर्ड के सेवरल यूजेस हैं, मैं कौन सा यूज करूं इस बोर्ड का। तो मींस की रिसोर्सेज की शॉर्टेज होने के साथ साथ उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, उनके बहुत सारे यूजेस भी हैं। तो हम उसको इस हिसाब से यूटिलाइज करेंगे जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। वही चीज हमें क्या बताती है, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इन शॉर्ट में एक छोटी सी एग्जांपल से मैंने स्टार्ट करा और एक बड़ा सा डेफिनेशन तक उसको खत्म करा। तो इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाती है कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर पाए, ठीक है। और वो बात हमें एडम स्मिथ ने अच्छे से समझाई थी। लेकिन एडम स्मिथ ने बात करी है वेल्थ ऑफ नेशन की, ये भी क्लियर कर देता हूं। स्कार्सिटी की बात नहीं करी उन्होंने, वेलफेयर की बात उन्होंने नहीं करी। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि जिस कंट्री के पास जितने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज होंगे वो कंट्री उतनी ज्यादा रिच होगी। और दैट मींस कि इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के बाद जब हम उसको सेल करेंगे उससे जो वेल्थ जनरेट होगी उसकी स्टडी कौन करेगा, इकोनॉमिक्स करेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे और देन उसके बाद हम 1 by 1 करके टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू।